अस्सलाम वालेकुम वीवर, सईद अली बाबा इस वक्त आपसे मुखातिब है। और जनाब ये मेरे प्यारे प्यारे भाई जनाब, ये जनाब हमारे भट्टी साहब इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र, और जनाब ये सुल्तान रुमेल साहब, ये साथ मेरा शहजादा, और ये बहुत सारे दोस्त हैं जी। आपसे बड़ी गपशप होगी। और आज हम क्या कर रहे हैं जनाब, आज हम जा रहे हैं समंदर कट्ठा लेक। ये आप देख रहे होंगे, ये 2 गाड़ियां हमारी इस वक्त तैयार हैं जी, और सब दोस्त से वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज हम बड़ा अल्लाह गुला करेंगे, मौज मस्ती होगी, शुगल मेला होगा, आपको समंदर कट्ठा की सैर कराएंगे और इन सब दोस्तों से गपशप होगी। देखते रहें बस आप BFP TV। इस वक्त हम सफ़र पे रवाना हो चुके हैं, और जो हमारे साथ आज जिस गाड़ी में मैं हूँ ये जनाब बिल्कुल फुल है, और जो हमारे चंद या मुखड़ा जनाब भट्टी साहब मौजूद हैं। और हम चाहेंगे कि सारे दोस्तों का ज़रा छोटा छोटा सा एक तारुफ हो जाए। फ्रंट सीट से स्टार्ट करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ सुल्तान रुमेल, और ये भट्टी साहब की आज ट्रिप जो मैनेज किया है, इनका जो विश है कि ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान का एक्सप्लोर किया जाए। तो सबसे पहला ट्रिप जो आज नथिया गली समंदर कट्टा लेक में लेके जा रहे हैं, तो हमारे दोस्त भी साथ हैं, आपको 1 बाय 1 तारुफ भी करवाएंगे, आप साथ रहिएगा जी। हाँ जी, उठो सोने वालों। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग जी। मेरा नाम नवीद भट्टी है, और भट्टी प्रोडक्शन के नाम से मेरी फार्म है, और मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप लेके जा रहा हूँ समंदर कट्टा झील, और उम्मीद है कि हम लोग वो करना खैरियत से जाएंगे और खैरियत से आएंगे। थैंक यू सो मच। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद। आज भट्टी साहब ने जो ट्रिप अरेंजमेंट किया है, हम लोग सारे जा रहे हैं समंदर कट्टा, और इंशाल्लाह फुल एंजॉय होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। नवीद सर ने अरेंजमेंट किया हुआ ट्रिप का, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं इनके साथ जा रही हूँ फुल एंजॉय करने। बस ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान अली, और आज इस टूर का मैं ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो इन साथ घूम फिर के बहुत मज़ा आ रहा है, आज पहला दिन है, तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़ा आता रहेगा साथ साथ उनके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अजीत तनवीर एंड आई एम अ सोशल वर्कर, और बस सिंपली ट्रैवल का शौक़ है, तो इसलिए बस इस ट्रिप को ज्वाइन किया हुआ है। एंड बस खिदमत खल्क करता रहता हूँ, फ्री होता हूँ, तो मैंने कहा चलो इस ट्रिप को ज्वाइन करूँ। डेट्स मैम। जी, मेरा नाम अली भट्टी है, ब्यूरो चीफ चैनल 5 से हूँ, और भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये ट्रिप अरेंज किया है, और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा क्योंकि ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र होने चाहिए, क्योंकि इस वजह से यानी कि लोगों के जो खुश भी यानी कि घुटन होती है, अच्छी अच्छी मकामात का लोगों को, रावलपिंडी के लोगों को अवेयरनेस मिलती है, और ऐसे ट्रिप लगाने चाहिए। माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं शामिल, और भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस ट्रिप के लिए। थैंक यू। और भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, माय नेम इज़ शुएब, और भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मरी के रास्ते में हम जा रहे हैं, और ख़ूबसूरत हसीन मंज़र नज़र आ रहे हैं आपको BFP TV पे। आप ये देखना ना भूलिएगा, आप रहते हैं सईद अली बाबा के साथ, और आप देखते हैं हसीन पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान, एक्सप्लोर द पाकिस्तान की खूबसूरती, हसीन वादियाँ और ग्रीनरी, और ये आप देख सकते हैं लोग खूबसूरत हसीन पहाड़ कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। और ये ट्रिप जो अरेंज किया है भट्टी इंटरटेनमेंट ने, ये पूरा ग्रुप, पूरी टीम, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबिस से रिलेटेड आर्टिस्ट, फ़नकार हमारे साथ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत सारे फ़नकार और बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे ऐसे लोग, टैलेंटेड लोग जो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखेंगे जब हम पूछेंगे। और ये मरी की सबसे पुरानी सड़क है, जहाँ सबसे पहले यानी इसको GT रोड का नाम दिया गया, एक्सप्रेस वे भी बनाया गया है, लेकिन ये खूबसूरत रोड जो बरसों से और अरसे से यही चल रही है, और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, और इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं आप। और आज के हमारे जो ड्राइवर हैं चाचा, हम इनसे पूछेंगे। जी चाचा, आपका नाम क्या है? सलाउद्दीन साहब। इतनी खूबसूरत, मलक सलाउद्दीन साहब इतनी खूबसूरत ड्राइविंग कर रहे हैं कि आप सोच सकते हैं, स्मूथ ड्राइविंग और अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस और मंजे हुए ड्राइवर हैं ये सारे
सारे रास्ते यहाँ के जानते हैं और सारे इलाके से वाकिफ़ हैं, सारे लोगों से वाकिफ़ हैं और इंतहाई अच्छे अखलाक के मालिक हैं। अल्लाह ताला हमें खैर खैर से इस मंजिल मकसूद पे पहुँचाए और वापस लेकर आए ताकि हम आपको दिखा सकें पूरे पाकिस्तान की खूबसूरत और हसीन वादियाँ। आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा BFP TV। थैंक यू। BFTV ये वो है, उसके लिए टूरिज़म के लिए बनाया गया, सैर करने के लिए। शीशे खोल दो, शीशे खोल दो। ये व्यूअर्स जो सड़क में इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये रोड जो है बेसिकली ये ओरिजिनल रोड है मरी के लिए। अब मरी एक्सप्रेस वे भी बन गई है, लेकिन आज जो हम लोगों ने ये टूर ज्वाइन किया है तो इसके ऑर्गेनाइज़र नवीद भट्टी और नवीद शेख, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम मरी की पुरानी जो सड़क है उसे इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। हम जा रहे हैं बेसिकली एबटाबाद के करीब समंदर कट्ठा झील, और ये बहुत अरसे बाद मेरा भी इस रोड पे आना हुआ जी। ये ओरिजिनल जो रोड है मरी का पुराना असल सड़क ये थी, तो मैंने कहा चले व्यूअर्स को कुछ इस पुरानी और हिस्टोरिकल रोड के व्यूज़ भी दिखाते हैं। आप लोग वीडियोस देखते हैं तो आप ये देखते होंगे कि मरी एक्सप्रेस वे, तो ये ओरिजिनल रोड है जी। वन ये सिंगल रोड होती थी और दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ आती जाती हैं। ये इसके मनाज़र आप एंजॉय करें जी। और ये एक्सप्रेस वे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें ब्यूटी ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे दाएं बाएं दरख्त, सामने पहाड़, सब्ज़ा, और ये बहुत क्लासिक किस्म के व्यूज़ हैं। और जो लोग टूरिज़म लाइक करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, उन्हें चाहिए कि वो जब भी मरी के लिए ट्रैवलिंग करें तो इस रोड पे ट्रैवलिंग करें। थोड़ा केयरफुल ड्राइव करनी पड़ती है क्योंकि सिंगल ट्रैक है, आगे से भी गाड़ियाँ आती हैं, तो एहतियात से अपनी साइड पे ड्राइव करें। और ये मंज़र आप देखें कितने प्यारे हैं। ये जो मरी की एक्सप्रेस ये रोड आपको हम दिखा रहे हैं, ये इस वक्त सालगिरह आ गया है जी। और ये यहाँ पे ये बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है जी। नीचे ये दरिया का पानी आता है और यहाँ भी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। ये यहाँ का मशहूर इलाका है जी सालगिरह। इस वक्त हम सालगिरह से गुज़र कर आगे बढ़ रहे हैं जी। ये नीचे आपको इसका व्यूज़ मैं दिखाता चलूँ। बड़ी खूबसूरत जगह है जी, यहाँ पर लोग आते हैं और सैर करते हैं यहाँ की। और अगर मरी की आप ब्यूटी देखना चाहते हैं तो ये जो मरी की पुरानी ओरिजिनल सड़क है, इस पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी ग्रीनरी कि बंदा मबहूत होकर रह जाता है जी। छतरी जो मर्जी हो जाए, मैं तो मगरिब का टाइम जाता है, सूरज चलो वहाँ
भाभी का सीन लाओ। एनर्जी है ना बस जल्दी सब तो बड़ी मिस्टेक की हुई ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ नहीं उधर रिकॉर्डिंग याद ही नहीं है बस तस्वीर कितनी याद है। ये जनाब बड़ी मशहूर जगह जी छरा पानी, ये मरी के पुरानी सड़क पर है। आजकल एक्सप्रेस वे पे जाने वालों को नहीं पता, और यहाँ पर लोग आके स्पेशली अंडे वाले पकोड़े और पकोड़े खाते हैं। ये छरा पानी पॉइंट हमने क्रॉस किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जमाल अली टिकटॉक बाबा। बहुत ही प्यारा ट्रिप लेकर आए हैं नवीद भट्टी साहब, जो कि भट्टी प्रोडक्शन के CEO हैं। बहुत ही प्यारा ट्रिप है और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी जगह है, और बाकी की वीडियोज़ हम आगे आपको शेयर करेंगे, और आप भी यहाँ आएँ, बहुत ही आप यहाँ से लुत्फ़ उठा सकेंगे। थैंक यू सो मच। अला जी माड़े नाल ना पठवार वाले हो तुसा हसदा भी साढ़े नाल बहुत चंगे पठवारिए। और गल सुनो रहा छो ना क्या या ये क्या आज पानी बहुत चंगा लगी रहा है साकी ए बहुत गर्मी लगी है ना, मुंह तो दियो ना, क्या करने हो बाबा जी। असा जी एक साड़ा एक बड़ा पठवार ना मशहूर डलाग है, तो अज इन्हों को बलवासा दे डलाग ने बारे तुसा की बात दसा। ओए उठो जने नहीं हो पुत्रो, इथे अच्छो ठंडे ठंडे पानी मुंह तो वो तो कुड़ियों मैं का पिलाओ। ये जी हमारे आपके बहुत फेमस स्टार रावलपिंडी के शहबाज मुग़ल साहब जो अलमारूफ बावा दिता, ये बावा दिता जी का डायलॉग था। और ये हमारे साथ जो मौजूद थी ये बावा दिता जी की साहबजादी हैं, और ये थोड़ा सा इसलिए उनसे पहले नहीं कहा कि जब वालिद साहब का ज़िक्र आता है तो इमोशनल हो जाती हैं, तो ये आज थोड़ा सा मूड इनका बना के हमने ये एक डायलॉग उनसे लिया, बाबा दिता जी की याद को हमने दोबारा रिपीट किया। जी नाज़रीन, तो अभी हम आपको और भी मिलवाते हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हैं और ट्रिप के साथ लोग और भी आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत ही इस वक्त फेमस पर्सनैलिटी टिकटॉक स्टार पिंडी बाबा के नाम से जाने पहचाने वाले जमाल अली मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं आज के ट्रिप के हवाले से। जी तो अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक बाबा जी हमारे पास हैं, हमारे सईद अली बाबा साहब, और एक पिंडी का बाबा आप आ गए हैं। ये क्या कोई इसमें तज़ाद नहीं हो रहा? दरअसल टिकटॉक पे कोई बाबा नहीं था। अच्छा, टिकटॉक पे बाबा नहीं था। हमारे शोबिज़ में तो एक बाबा मौजूद है। टिकटॉक पे नहीं था, शोबिज़ में बेशुमार बाबे मौजूद हैं, लेकिन टिकटॉक पे कोई नई चीज़ नहीं थी, इस वजह से नया ट्रेंड लेके आए टिकटॉक बाबा के नाम से।
अच्छा, आपने ये क्या सोच के ये ट्रेंड किया है? पहले जैसे पिंडी गर्ल थी वो भी बहुत फेमस हो गई, अभी तो पूरे उनका पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी उनके चर्चे हो रहे हैं, तो आपने ये क्या सोच के ये ट्रेंड लाया है? दरअसल हर तरफ बाबा जी हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना वो बाबा आ जाए दुनिया के सामने जिसको हर तरफ पुकारा जा रहा है। अच्छा, और बहुत अच्छा ट्रेंड लेके जा रहे हैं। तो अभी आप जो हमारी नौजवान नस्ल है जो टिकटॉक पे आगे आ रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप बेहयाई को मत फैलाएं, अच्छा कंटेंट लेके चलें, ताकि जो बाकी अपना अच्छा कंटेंट चला रहे हैं वो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि पिछले दिनों भी टिकटॉक बंद हो गई थी। आप लोग ऐसा कंटेंट ना चलाएं कि दोबारा बंद हो सके। चलें जी, हमारे साथ मौजूद हैं सनी भाई, और ये भी टिकटॉक बनाते हैं। ये जमाल भाई की टीम का हिस्सा हैं, बाबा पिंडी बाबा के नाम से जो इन्होंने टीम बनाई है। आइए इनसे इस ट्रिप के हवाले से बात करते हैं। जी, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह है, और सारों को कहता हूँ यहाँ पे विज़िट करें, बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। क्या नाम है जी आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है जी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने मास्क पहना हुआ है, SOPs पे कोई अमल नहीं किया जा रहा, यहाँ पे हमने देखा है, लेकिन वाहिद आप मुझे मास्क पहने हुए नज़र आए हैं। सर पता क्या है कि सब हर इंसान एक जैसा नहीं होता, बराबर नहीं होता, जो SOPs है उस पर अमल करना चाहिए। चलिए जी, और ट्रिप के हवाले से बताएं यहाँ कि आपको कैसा लगा और कैसा ये माहौल है यहाँ पे? सच बता दूँ? जी, बिल्कुल सच बताना चाहिए। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चलते हैं आगे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं जी इधर, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और छुपे हुए हैं कुछ कैमरा की निगाह से। मैं अभी गिरने लगा था, जगह बहुत पथरीली है, तो आप जब यहाँ पे आएँ तो शूज़ अपने प्रॉपर जॉगर्स पहन के आएँ। अच्छा जी, हमारे साथ फेमस होस्ट और एक्ट्रेस और टिकटॉकर, मॉडल, क्या टाइटल दूँ कामैन के लिए, मौजूद हैं रिमशा रिमरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पे आज आप ट्रिप पे आई हैं भट्टी प्रोडक्शन के साथ, और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी जगह है, और वैसे भी कोरोना था, एग्ज़ाम से फ्री, इवेंट से फ्री, वैसे ही इंसान ने अपने आप को ज़रा ना स्ट्रेस से फ्री करना होता है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी जगहों पे जाना, ऐसे ट्रिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके। चलें जी, और कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी, कोरोना है अभी, तो SOPs का ख्याल रखें और ट्रिप्स करें, घूमने जाएं, लेकिन एहतियात के साथ। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये जो BFP है, ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान, ये जो है चैनल बहुत अच्छा है, हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हमें इतनी खूबसूरत जगहों से, इतनी अच्छे लोगों से, इतने न्यू फेसेस से मिलवाते हैं, जो कि, और स्पेशली सबसे अच्छी बात है कि ये चैनल जो है वो पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़रूर देखें और इनका कंटेंट देखें कि ये बहुत पॉजिटिविटी जो है ना, इनका कंटेंट में पॉजिटिविटी होती है और इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। जी, चलें जी, बहुत अच्छा लगा। जैसे ये ख़ुद खूबसूरत है, इसी तरह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे नाज़रीन के लिए और स्पेशली हमारे चैनल के लिए की। तो इधर कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आए हुए हैं, उनमें से एक स्टूडेंट अतर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक है। लगे आप थके थके लग रहे हैं, कोई एक्साइटेड नहीं लग रहे आप? सर एक्साइटेड हैं, आगे जाना है, अभी आगे बहुत सारा सफ़र करना है। तो सफ़र तो अभी काफ़ी मंजिल आ गया है, तो आप पहले ही बैठ गए हैं? अभी आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे, अल्फ़ा प्रोडक्शंस वाले हमारे साथ हैं, तो खाने के बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे जाएंगे। जी, खाने में लाइव बारबेक्यू चल रहा है, तो बहुत ही मज़ा आएगा लाइव बारबेक्यू के साथ। उसी की ताक में बैठे हुए हैं हम लोग, दरअसल मकसद यही है हमारा बैठने का यहाँ पे। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि यहाँ पे आके आपको कैसा फ़ील हो रहा है? ज़बरदस्त ही, बहुत अच्छा माहौल है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि घरों से निकलें अपने यार, और ये टूर कंपनीज़ और टूर एजेंसीज़ जो भी हैं, इनके साथ आप लोग कोऑपरेट करें, ठीक है, और घरों से निकलें। क्या घरों में बैठ के बोर इंसान उकता जाता है काफ़ी सारी चीज़ों से, तो घरों से निकलें, टूर्स करें, और बहुत ज़बरदस्त जगह है, घूमने फिरने जाएँ। वो सॉन्ग तो आपने सुना होगा, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। आज जनाब हमारे नवीद भट्टी और नवीद शेख, जो अभी मुझसे पहले रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है नवीद शेख, आज इन दोनों ने अल्फ़ा प्रोडक्शन और नवीद भट्टी का जो तंजीम है, सिस्टम सारा, इन्होंने आज इसको किया है जनाब अली ऑर्गेनाइज़, और ये ट्रिप लेके आए माशाल्लाह। 2 कोस्टर, 2 गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग आए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों
को आप तक मिलाएं, आप तक उनके व्यूज़ पहुंचाएं। और जनाब आज मैं आपको कुछ ऐसे बंदों के पास भी लेके जाना चाहता हूं, बड़े प्यारे प्यारे लोग, और जनाब मुझे भी मज़ा आ रहा है इनको देख के ये पानी में। तो ये वो जनाब मेरे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, ये मेरे वो प्यारे लोग हैं। कल जब ये सुपरस्टार बनेंगे, इनका बहुत बड़ा नाम होगा, तो फिर ये कहेंगे कि बाबा जी आपने हमें याद रखा था, आपने हमारा इंटरव्यू किया था। हम भी ज़रा पानी में बैठते हैं जी, इंजॉय करते हैं, और ये अपनी प्यारी सी गुड़िया से भी हम ज़रा गपशप करते हैं। मुझे तो सब कुछ पता है जी, लेकिन ये हमारी फ्यूचर स्टार है इंशाल्लाह, और जब ये स्टार बनेगी इसको सईद अली बाबा और BFP TV याद रहेगा, ये इंटरव्यू याद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम खुद बताओ, मुझे तो सब पता है ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। आज मैं समंदर कट्ठा लेक आई हूँ नवीद भट्टी के साथ, और बाबा जी भी हमारे साथ हैं जो BFP के चैनल के जी। मैम BFP TV आपका सईद अली बाबा है, बस सईद अली बाबा। आज हम समंदर कट्ठा लेक, पानी के छोटे लेक में बैठे हैं, अभी हम आगे तक गए नहीं हैं। अभी हम इधर इतना एंजॉय कर रहे हो, जिसके साथ साथ काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हो। हमारे आगे पीछे इतनी की हरियाली है, पानी है और पुदीना लगा हुआ है जिसे। अच्छा जी, हम हमारा कैमरामैन नवीद अभी कैमरा कर रहे हैं, आपको पुदीना भी दिखाते हैं। मतलब है इतनी भूख लग गई थी कि रास्ते में रुक गए, और पहले कहते हो खाना खाएंगे फिर आगे जाएंगे। खाना खाएंगे जी बिल्कुल, और इधर बैठ के हम पुदीना खाने लग गए। ये देखें, ये चाइना का पुदीना नहीं, ये हमारा पाकिस्तानी पुदीना है। अच्छा, आप ज़रा अपना भी तारुफ कराओ ना, आजकल क्या कर रही हो, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है? क्या फ्यूचर की प्लानिंग है? प्लानिंग तो ये है वो करना जो किसी ने नहीं किया। ज़बरदस्त। जब नाम ले तो लोगों को पता चले ये कौन है। हाँ। इकरा राजपूत है, नाम से पता चले ये कौन है। ऐसा काम करना और पाकिस्तान में ऐसा नाम कमाना है। क्या प्लान किया है फ्यूचर इकरा के? आप आर्टिस्ट बनोगी, एक्टर बनोगी, होस्ट बनोगी, इवेंट ऑर्गेनाइजर बनोगी, फैशन डिज़ाइनर, मतलब कुछ सोच तो होती है आगे, तो अल्लाह जिधर ले जाए बंदे। बाबा जी ने जो बोला इनमें से मैं कुछ भी नहीं बनूंगी, मैं एक राइडर बनूंगी। बाइक राइडर या वो क्या कहते हैं, जेरी कैप्टर राइडर? नहीं, बाइक राइडर। बाइक राइडर, हाँ, जो आपने बोला नहीं। हाँ जी, ज़बरदस्त जी। और व्यूअर्स, ऐसा है कि इकरा हमारी बहुत शहज़ादी गुड़िया है, और ये ऑलरेडी बाइकर है। आप अगर लोग कहीं देखते हो वीडियोस वगैरह व्लॉग, तो कहीं ना कहीं इकरा भी आपको बाइक चलाती है, और माशाल्लाह हैवी बाइक भी चलाती है। नॉर्मल वाले हम तो 125 पे जाते हैं, CD 125 पे, तो इकरा जो है ये हैवी बाइक भी चलाती है। तो इकरा, हम इंशाल्लाह दुआ गो हैं कि आप बीइंग एक पाकिस्तानी दुनिया में एज आ वुमेन राइडर, जिस तरह के गोरियां आती है यहाँ पे और उनके बड़े नाम हैं, फॉरनर है, मतलब ट्रैवलिंग पे जाते हैं बाइक पे। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में ट्रैवलिंग करना चाहोगी या पूरी दुनिया में? फ़िलहाल अगर बाइक हो तो जहाँ तक बाइक जाती है पाकिस्तान में ट्रैवलिंग तो वहीं तक ही होती है ना। बाई ईयर तो मतलब बाइक पे ट्रैवलिंग नहीं हो सकती। अगर हम आउट ऑफ कंट्री चल जाएं, अगर वहाँ बाइक लेकर ट्रैवलिंग करना चाहें तो वो एक अलग बात है। बाई रोड जिन मुल्कों में शौक है जाने का? जी बिल्कुल शौक है, शौक है तो इधर है ना आज। और व्यूअर्स, ये हमारे साथ ट्रिप में आए हुए हमारे अहबाब मौजूद हैं, कट्ठा में मौजूद है। इसके बाद हम समुंदर कट्ठा में जाएंगे। अच्छा जी, सारे चिल मस्ती कर रहे हैं जी, और कुछ हमारे साथ ख़वातीन हैं जो वीडियोस नहीं बनवाना चाहती, तो बिल्कुल जी हम उनको कट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई निक्यों भी तुसां की एक नवी गल दसां। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿੱਕੇ ਬਣਾਣੇ ਓਪੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣੇ ਓਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਟਾ ਦਰਦ ਪੈਸੀ ਔਰ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਥੇ ਪੇਟਾ ਦਰਦ ਨਵੀਂ ਇਲਾਜ ਆਈ ਐ ਤੱਕੋ सोना सोना पुदीना खाओ, चटनी बनाओ। इतना चटनी नहीं बनाई सकने होता, इस रात मुँह चबाई तक खाओ, खुश रहो जुलो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जमाल अली टिकटॉक बाबा। आज हम आए हैं समंदर लेक कट्ठा पे, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है, और हमारे साथ एक ग्रुप ने ज्वाइन किया जो कि इन्होंने इकट्ठे हज किया था, और आज फिर ये इकट्ठे हुए हैं हमारे साथ। तो आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जनाब, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? जी बहुत अच्छा लगा है। मैं वैसे भी हर हफ्ते 10 दिन बाद किसी न किसी ट्रिप पे जाता रहता हूँ,
लेकिन इस ट्रिप के साथ बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरे मरासम भी हैं पहले के। तो ये है कि गैदरिंग भी अच्छी है और माशाल्लाह जितनी भी यहाँ पे मेम्बरान सारे आए हुए हैं और बहुत अच्छे और मतलब सारे गैदरिंग वाले हैं। कोई इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो। बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है और बड़ा अच्छा सेटअप है। और मैं कहता हूँ कि इस अल्फ़ा प्रोडक्शन के साथ जुड़ना चाहिए और बंदे को कम से कम एक दफ़ा इनके साथ ट्रिप में जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ट्रिप तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिप और मैनेजमेंट बेस्ट होती है कि जिससे आप खुश होते हैं और आपको अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ कि अभी ये कोरोना की वजह से हम लोग अपने आप को मुकीद करके रखे हुए अपने घरों में, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए जिससे सेहत भी अच्छी होती है और बंदा ज़रा तबीयत भी अच्छी खुश हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सच बताऊं तो मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इकट्ठे हज किया और आज तक आपकी दोस्ती जो है वो बरकरार है और अल्लाह क़यामत तक आपकी दोस्ती को बरकरार रखे। और आएँ जी, हमारे एक और साथी हैं, आपको उनसे मिलाते हैं। तो और अभी खाने का भी वक्त है, 2-4 अपनी दोस्ती के हवाले से कुछ लाइन्स कह दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह जी, ये हमारा हज ग्रुप है और हम कैनी साहब के साथ आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कैनी साहब की बहुत अच्छी मैनेजमेंट है माशाल्लाह। खाना शाना आ गया है और इंशाल्लाह अब खाने लगे हैं। ये हाजी शौकत साहब है हमारे साथ, हाजी इम्तियाज़ साहब हैं, हाजी उमर साहब हैं, हाजी अब्दुल्ला और हमारे ग्रुप के लीडर जनाब हाजी मलक सईद इकबाल साहब और हमारे माशाल्लाह अर्दिल अज़ीज़ वार्ड नंबर 7 कंटोनमेंट बोर्ड के जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन भी लड़ने लगे हैं, मलक नज़ाकत साहब जी। तो माशाल्लाह जी, हाजी मलक नज़ाकत साहब। बहुत सारा एंजॉय हो रहा है जी, बहुत सारे लोगों से आपको मिलाया। और आज मेरा प्यारा ये भाई जमाल फेमस टिकटॉकर है, बाबा जी के नाम से इसकी कोई आईडी है टिकटॉक पे, और इसने भी मुझे टाइम दिया। और ये इस वक्त जो कुछ है बाब खाना खा रहे हैं और इस खाने का स्टाइल जो है जनाब, जिधर जो बैठा है खा रहा है और बारबेक्यू चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। वो कुछ सामने जनाब शीशा मीशा भी बच्चे पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ दोस्त बाब हमारे नीचे घूमने के लिए गए हुए हैं। और खाना खाने के बाद जो हमारा प्लान है वो जी समंदर कट्ठा लेक का है, जो यहाँ से आगे बस कुछ चंद 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे है। तो वो भी फिर हम वॉक करते हुए घूमते फिरते जाएंगे जनाब। और मेरा एक बहुत प्यारा सा भाई जनाब, और ये है बड़ा बदमाश बंदा है। इसने मुझे एक अंगूठी गिफ्ट करनी थी और बेसिकली ज्वेलर्स है। मैंने इनको कहा था तो ये अब इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? असल में मेरे हाथ में गाना है। और सुनाए कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, क्या हाल चाल है और आज क्या फील कर रहे हो? जी बहुत मज़ा आ रहा है जी। हम इधर समंदर कटा लेक में आए हैं, खाना भी साथ खा रहे हैं और बड़ा इन्जॉयमेंट हो रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। बस ये कि आपकी दुआएं चाहिए, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है जी। अच्छा, आज तो मेरे शहजादे भाई ने बड़ी जनाब कमांडो सेटिंग की है, तो ये क्या वजह है? खुसूसी थी या वैसे आगे चांस? मुझे कैमो बहुत पसंद है, तो असल में कैमो जितने होते हैं डिज़ाइन नए आते हैं तो मैं पहले लेता हूँ। कैमो बैग है मेरा, ये दिखा सकते हैं आप, ठीक है? कैमो बैग है, कैमो शर्ट है, ऐसा ही है मेरा, ऐसा ही निज़ाम चलता है। मुझे कैमो को पसंद है जी। थैंक यू। चलो यार, ये व्यूवर्स मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये साथ खूबसूरत सा पानी आप देख रहे हैं बहता हुआ, और ये यहाँ पर जो हमारे साथ दोस्त बाब आए उन्होंने खाना खाया और ये इन्होंने प्लेट में एक जगह ये आम जो है वो खाए और आमों के छिलके ये जहाँ प्लेटों में एक जगह रखे। ये बिल्कुल इसके साथ पानी है, पानी में नहीं फेंके, सबसे बड़ी जो बात थी। इसी तरह जनाब जो दोस्तों ने खाना खाया, कुछ खा रहे हैं, ये देखें जितना जितना हो रहा है सब अपनी अपनी प्लेट्स को कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा करें। इसी तरह ये 3-4 प्लेटें ये आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ इकट्ठी की हुई हैं, और ये अभी हम आपको दिखाएंगे कि इनके साथ करना क्या है। कुछ ये वो ऊपर सामने पड़ी हैं और इनका हमने कैसे ख्याल करना है
ये जितनी प्लेट्स वगैरह और खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको हमने किस तरह से संभालना है और यहाँ से टूरिज़म प्लेसेस से इनको हमने सेव करना है, ताकि जो नेक्स्ट लोग आए यहाँ बैठे तो उनके बैठने के लिए भी इसी तरह साफ़ सुथरी जगह हो जिस तरह के हमारे लिए साफ़ सुथरी जगह थी। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके साथ हमने क्या करना है। ये जनाब मेरा प्यारा सा भतीजा, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, और साथ शेख नवीद और हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद का मशहूर टिकटॉकर बाबा जी जमाल, मेरा प्यारा सा भाई है। मेरे हम सिर्फ ये नहीं है कि ये फेमस टिकटॉकर है, टिकटॉकर होना अपनी जगह है, लेकिन आज हम टूर पे आए हैं तो ये सब इनको जो प्लेट्स वगैरह वगैरह जो चीज़ें दोस्त अहबाब ने यहाँ खाना खाया, माशाल्लाह 2 कोस्टरें 2 गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग आए। और ये जनाब जमाल को भी हम ज़रा फिर दिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी ये टीम जो है अल्फ़ा वाले और ये जनाब नवीद भट्टी वाले और मेरा प्यारा आप सबका मशहूर टिकटॉकर जमाल, और ये रज़ा मेरे साथ खड़ा है जी सिक्योरिटी के लिए। रज़ा हर जगह हमारे साथ होता है। ये हमारी सिंगर है जी फेमस, आप इसको टीवी पे भी देखते हैं, अन्नू मलिक। तो ये आज हम में बड़ा छोटा कोई नहीं है, जो हमने यहाँ पे गंद फैलाया है उसे हम सब लोग खुद इकट्ठे करेंगे और इसको एक जगह इकट्ठा करके जी बिल्कुल ये सारी चीज़ें जनाब, और ये सारे जो हैं आज आपने देखा ये सारे लोग स्टार हैं, इनके बड़े नाम हैं माशाल्लाह और बड़े बड़े ये काम करते हैं। और ये जनाब ये देखें जी कि इवन के ये नवीद मुझे दिखा रहा है कि जो चिकन की हड्डियां जो बची थी वो उनको भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस बड़े शॉपर को इस तरह के ये और शॉपर लेके आए हुए हैं। और ये सारा कुछ यहाँ से जितनी प्लेस पर ये बैठे थे अतल मकदूर कोशिश करेंगे इस सारे को साफ़ करेंगे। और ये हमारे साथ स्टार्स भी, टिकटॉकर्स भी, आर्टिस्ट भी, मॉडल्स भी, सब लोग आए हुए हैं। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँ। ये देखें जी बिल्कुल ये अपनी सारी जो यूजेज हुई है प्लेट्स वगैरह, जो फ्रूट वगैरह खाया है, बॉटल्स हैं, ये सारा कुछ यहाँ से ये इकट्ठा कर रहे हैं। और बल्कि कुछ जो पहले के पड़े हुए शापर और गंदगी है उसको भी ये कुछ पहले के भी पड़े हुए हैं तो ये उठा रहे हैं। तो ये हम आप सब की ड्यूटी है कि हमने जनाब जब भी हम इस तरह जो पब्लिक प्लेसेस हैं, आउटिंग प्लेसेस हैं, टूरिज़म प्लेसेस हैं, उनके ऊपर हम आते हैं तो हमें चाहिए ये देखें जैसे किसी ने ये पुराने कागज़ और ये गंद पड़ा हुआ है तो ये जब आगे जाता है तो यही पानी में, इसी पानी में हम बच्चों को बिठाते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और आज की एक अच्छी काविश जो है ये भी हमने आपको दिखाई है। देखें ये नवीद इस वक्त बिल्कुल वो सामने चला गया और वहाँ से भी सारा कुछ कचरा जितना जितना जहाँ जहाँ हमारे दोस्त बैठे थे ये इस वक्त कम से कम इस पर ये 1 घंटा लगाएंगे पूरा, और इस सब को इकट्ठा करके सारी जगह से सब कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स और जो आमों के छिलके थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, डिस्पोजेबल गिलास थे, दीगर जो चीज़ें थी वो सारी जनाब ये यहाँ से क्लियर करेंगे। और ये इस जगह को जब हम यहाँ से आगे कुछ साथी हमारे रवाना हो चुके हैं और बाकी हम लोग अभी आगे समंदर कट्ठा की तरफ जाएंगे तो ये भी एक अच्छी काविश है, अच्छी बात है, आपको दिखाना ज़रूरी था। आप जिन शॉपर्स के अंदर अपने खाने पीने की चीज़ें ले कर आते हैं कोशिश किया करें कि जो डिस्पोजेबल चीज़ें जो मतलब वेस्टेज होती है, गार्बेज कहें, वेस्टेज कहें, इसको फिर इकट्ठा करें और किसी मुनासिब जगह पर हो सके तो अपनी गाड़ियों में रख लें। और जहाँ रोड के किनारे गवर्नमेंट की तरफ से कंटेनर से पड़े होते हैं वो डस्टबिन उनमें डाल दें, या जहाँ यहाँ के मकामी लोग आपको कोई जगह बताते हैं कि यहाँ डाल दें तो उस जगह पे, ताकि ये इस माहौल को आलूदा ना करे। थोड़ा सा इस रिपोर्ट के दरमियान ये भी एक अच्छी बात थी जी, आप तक पहुँचाई, उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। दीगर रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जी बादल आ रहे हैं इस वक्त और एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। बहुत क्लास का व्यू है जनाब। हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो आगे चले गए समंदर कट्ठा की तरफ और कुछ हम दोस्त जो हैं अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। और ये प्यारे प्यारे मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं
चारों तरफ पहाड़ है जनाब, और बीच में ये थोड़ी सी जगह, और इतनी खूबसूरत जगह कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत मज़ा आ रहा है जी, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BF TV से मैं हूं आपका अपना शेख नवीद अहमद, और आज आप देख रहे हैं कुदरती मनाज़र आपको हम इस वक्त लेके आए हैं समंदर कट्ठा लेक, जो कि वाक़ है गलियात में एबटाबाद के साथ, और बहुत प्यारा पुरफ़िज़ा कुदरती मुकाम है। आप सबको यहाँ पे आना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ, फ्रेंड्स को लेके आएँ। और हमारे कैमरामैन सईद अली बावा साहब इस वक्त आपको कुदरती मनाज़र दिखा रहे हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं, कॉलेज के ट्रिप आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के ट्रिप आए हुए हैं। बहुत ही पुरफ़िज़ा मकाम है, और जून जुलाई की इस गर्मी में ये जगह मेरे ख़्याल में किसी जन्नत से कम नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आपको आगे चल के मनाज़र दिखाते हैं। और हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, तो लोग इनसे जानते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं रावलपिंडी से आया हूँ जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा व्यू है। मैं तो कहता हूँ हर बंदे को एक दफ़ा यहाँ पे आना चाहिए, और इससे ये होगा आपकी हेल्थ भी जो है ना इम्प्रूव करेगी। और क्योंकि कोरोना की वजह से लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं, अपने आप को मुकीद किया हुआ है घरों में, और हेल्थ के हवाले से भी लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है। तो इस तरह की एरियाज़ का विज़िट करने से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और आपका मूड भी अच्छा होगा, और सियाहत को फ़रोग़ भी मिलेगा। अंकल भी जल्दी से है कहना, अंकल आपको हम वहाँ बुला के इंटरव्यू देंगे। बोला जी, आप इस वक्त देख सकते हैं समंदर कट्ठा का व्यू, और बहुत ही प्यारा कुदरती मनाज़र आप देख रहे हैं इस वक्त समंदर कट्ठा लेक के। पुरफ़िज़ा मकाम है, और इस वक्त हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ग्रीनरी है यहाँ पे, और नीचे झील का एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है, और बहुत ही दिलकश जगह है। असल चीज़ थले पे बाबा जी आओ। पहले ठीक है, बोलना वाटरफॉल। जी, आप देख सकते हैं इस वक्त ये समंदर कट्ठा लेक के साथ ये नेचुरल वाटरफॉल है, और बहुत ही प्यारा इस वक्त मंज़र पेश कर रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ठंडे पानी से नहाकर लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं यहाँ पे, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद अली मलिक है, मैं लाहौर से आया हूँ, मेरे साथ बाकी दोस्त भी हैं मेरे। हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारा ताल्लुक़ है। हमने नेट पे देखा ये समंदर लेक व्यू का, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब पता चला जी ये नथिया गली से आगे 6 किलोमीटर के फासले पर एक नया पॉइंट बनाया गया है जिसका नाम समंदर कट्ठा लेक है, और यहाँ पे एक आबशार है और छोटी सी झील है। तो जिसका जो रास्ता है वो बहुत ज़बरदस्त है, लश ग्रीन एरिया है, साथ के साथ आबशार भी पानी की चल रही है, तो ठंडक भी अच्छी खासी है यहाँ पे। हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे थोड़ी सी जो डेफिशिएंसी है जो मैं मीडिया के थ्रू हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे जो बैठते हैं उनके लिए खाना कंपलसरी है, और उसके रेट मरीज़ से भी डबल और 3 गुना ज़्यादा है। तो इस पर थोड़ा सा वो एम्फेसाइज़ करना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे टूरिज़म के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं, वो आवाम को फ़ायदा दें, जो यहाँ की लोकल आवाम है, और यहाँ की लोकल आवाम उनको उसी तरीके से सर्व करे विद इन ए रीज़नेबल प्राइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। दूसरा ये कि ट्रैक को हम जितना ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे उतने ज़्यादा लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, और इस नए पॉइंट की तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा खींचे चले आएँगे। व्यूअर्स, शाम हुई चाहती है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त भी समंदर कट्ठा लेक पे। हमारे जो दोस्त अहबाब आए, ये हमारी 2 गाड़ियाँ और कुछ कारें थी, कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो मौजूद हैं जी उनका ये ग्रुप फ़ोटो एक। और चलते चलते जी पाकिस्तान